हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ARK टेक एजुकेशन में। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास पार्ट 7 है। अगर आपने इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में सारी वीडियो पड़ी हुई है, जाके देख सकते हैं आप। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 252, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बेलेजली ने, फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर 253, मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र ए आरक्षित सीटें आवंटित नहीं की थी? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, बौद्धों को। क्वेश्चन नंबर आपका अगला हो जाएगा 254, नवंबर 1, 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, सर हरकोट बटलर ने। क्वेश्चन नंबर 255, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर, 10 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 256, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्त में सहयोग करना है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर, लॉर्ड कर्जन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 257, निम्नलिखित का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से पता करें। आपका पहले नंबर पे आ जाएगा सी राजगोपालाचारी योजना, जो 10 जुलाई 1944 से संबंध हो जाएगा। बेबेल योजना का संबंध आपका हो जाएगा 14 जून 1945 से। थर्ड नंबर पे आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना, 24 मार्च 1946। फोर्थ नंबर पे आपका हो जाएगा माउंटबेटन योजना, 3 जून 1947 से संबंधित है। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 258, निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर, लॉर्ड हेस्टिंग का संबंध द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से नहीं संबंधित है, बल्कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है आपका लॉर्ड हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 259, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर, 1813 का चार्ट एक्ट। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा अगला 260 हो जाएगा, वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में में की गई थी? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर 261, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर, प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 262, भारत में द्वैध शासन प्रारंभ किया गया था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर, मांटफोर्ट सुधार से। क्वेश्चन नंबर 263, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर 264 हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिप्स मिशन के संबंध में सही नहीं है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर, नई कार्य परिषद की नियुक्ति जिसमें हिंदुओं एवं मुसलमानों का समान प्रतिनिधित्व करना। क्वेश्चन नंबर 265, लॉर्ड मैकाले संबंधित है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी शिक्षा से। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के संस्मरण पत्र से पड़ी थी। उसने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया था। उसने भारतीय रीति रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया था, जो यूरोपीय के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से मूल्यवान है। लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1935 के प्रस्ताव द्वारा मैकाले का दृष्टिकोण अपना लिया गया और भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया था।
क्वेश्चन नंबर 266, यहाँ यानी भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह कथन किसने कहा था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सर स्टैमफोर्ड क्रिप्स ने। ये भारत आए क्रिप्स मिशन के नेतृत्वकर्ता थे स्टैमफोर्ड। मार्च 1942 में भारत में आया कृतित्व ने। क्वेश्चन नंबर 267 हो जाएगा, जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त किया था वह कौन था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर लॉर्ड एनलबरो। एनलबरो ने 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया था। आपका नेक्स्ट नंबर हो जाएगा अगला, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह कौन था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्वेश्चन नंबर 269, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। आपका पहला हो जाएगा संबंधित इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1909 संबंधित है आपका मार्ले मिंटो सुधार से। आपका सेकेंड नंबर है भारत सरकार अधिनियम 1919 संबंधित है आपका माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 संबंधित है आपका साइमन कमीशन रिपोर्ट से। आपका स्वाधीनता अधिनियम संबंधित है 1947 माउंटबेटन प्लान पर। आपका ये किस में मिल रहा है देखते हैं। आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर, पहले का चौथा और दूसरे का बी का थर्ड नंबर। क्वेश्चन नंबर 270, स्थानीय शासन व्यवस्था को किस वायसराय के समय में प्रोत्साहन मिला था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड नंबर लॉर्ड रिपन के शासनकाल में मिला था। रिपन के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण कार्य स्थानीय स्वशासन पर सरकारी प्रस्ताव था। रिपन ने देश के नगरपालिकाओं को विकसित करने का प्रयास किया था। ग्रामीण प्रदेश में भी स्थानीय बोर्ड की स्थापना की गई थी। इस स्थानीय संस्थाओं का निश्चय कार्य था आय के साधन दिए गए। इसी प्रयास के कारण रिपन को भारत के उद्घाटक की संज्ञा दी जाती है। आपका अगला नंबर हो जाएगा 271, किस वायसराय के काल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें लॉर्ड रिपन के काल में ही सफ़ेद विद्रोह हुआ था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी और उसके शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा जाता है। रिपन का काल भारत में स्थानीय स्वायत्तता शासन के जन्म का काल माना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन नंबर 272, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट भारतवर्ष में प्रथम बार किस अधिनियम द्वारा बनाई गई थी? आपका यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा फिफ्थ नंबर, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। 1774 के अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 273, आरंभिक राष्ट्रवादियों ने 1892 के काउंसिलिंग एक्ट अधिनियम का विरोध क्यों किया था? आपका यहाँ सही ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर, इस एक्ट ने सार्वजनिक कोषों पर भारतीयों को नियंत्रण नहीं दिया था। आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 274, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम माउंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित है? आपका सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1919।